नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सामने आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सीटेट की तैयारी हेतु अपने विषय वस्तु के साथ। योद्धाओं जाग जाओ, जाग जाओ। युद्ध चल रहा है, परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाएं होने वाली हैं, परीक्षाएं हो चुकी हैं। जिनकी हो चुकी हैं वो धैर्य न खोएं, आराम न करें, सतत प्रयत्नशील करें रहें। जिनकी होने वाली हैं और जिनकी हो रही हैं उनके लिए मैंने जैसा आपको अपने पिछले लाइव सेशन में कहा था कि मैं बाहर हूं, मैं विषय वस्तु और तथ्यों के साथ पुनः अपने वॉर रूम से आपके लिए आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो आज मैं आपके सामने आ गया। नमस्कार, शुरुआत की जाए। आज का विषय है, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, क्या है विषय? लोकसभा। अरे भैया, साधारण सी बात है, साधारण सी बात है। पढ़ना है, क्षेत्र डिसाइड करना है, हम लोगों को समझना है। तो मैंने जीएस के सेगमेंट, जिसमें आपके चाहे वो करंट अफेयर्स कहें या विषय वस्तु से जुड़ी हुई कहें, मैंने पॉलिटिकल साइंस का भी सेगमेंट लिया। सवाल तो आते हैं, जीएस को कवर करता है तो जीएस है क्या? वो तो तमाम क्षेत्रों का मिश्रण है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं शुरू करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें जो डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया है, भारत का लोकतंत्र है, उसको क्रमवार में बताने का प्रयास करूंगा। मैं आपको योद्धाओं क्रमवार बताने का प्रयास करूंगा। उसके लिए मैंने आपको बता रखा था कि कैसे पढ़ाई शुरू होगी। तो भैया शुरू होगी शीर्षस्थ पद से। शीर्ष पद क्या होता है? भारत का शीर्ष पद, लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति का शीर्ष पद का नाम है राष्ट्रपति। फिर मैंने बताया कि राष्ट्रपति के बाद हम उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बाद लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीजें जो हैं संघ भारतीय गणराज्य के तुलना में होंगी। फिर दूसरी तरफ हम लोग राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है, ये याद कर लेना भैया कि भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है। चूंकि इसका दूसरा फॉर्मेट आ सकता है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था है, तो आपको वो नाम आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसमें से सही विकल्प का चयन कर सके। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है योद्धाओं, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, एक आम प्रश्न है। इसको आपको जानना होगा, इसको हमें समझना होगा। तो इस चीज को आप लोग समझेंगे। चलिए खैर, ये तो आगे की बात है, हम लोग पढ़ेंगे जब उस जगह पे पहुंचेंगे। आज हम लोग फिर से जुटे हैं राष्ट्रपति के पद के विषय में समझने के लिए कि भैया राष्ट्रपति का पद क्या है, राष्ट्रपति का कार्य क्या है, राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं, वो क्या करते हैं। जिसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में अगर कोई प्रश्न राष्ट्रपति के पद से जुड़ा हुआ आएगा तो बड़ी ही सरलता एवं आसानी के साथ आप उसका हल कर लेंगे, उसका सही जवाब का चयन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति को और किस नाम से जाना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को और किस नाम से जाना जाता है? जवाब आपका सामने है, भारत का प्रथम नागरिक। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक के तौर पर भी जाना जाता है और उनकी जो धर्मपत्नी होती हैं उनको भारत की पहली महिला नागरिक होने का गौरव प्राप्त होता है। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक, और अगर सवाल पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला नागरिक कौन है तो राष्ट्रपति की पत्नी होती हैं। ये दोनों सवाल है भैया, ऑब्जेक्टिव है, समझ जाओ, बेहद आसान है। जो व्यक्ति हैं प्रथम नागरिक हुए, उनकी पत्नी है, अगर वो पुरुष हैं तो भारत की प्रथम महिला नागरिक होने का उनको गौरव प्राप्त होता है। सर बड़ा आसानी से आपने बता दिया कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। फिर मैं चर्चा करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि भैया वो कैसे होता है, क्या करता है, किसके अनुच्छेद के बल पे उसको शक्तियां मिलती हैं। लेकिन सबसे पहली बात होती है राष्ट्रपति के चयन की। राष्ट्रपति कौन कौन चुना जा सकता है? राष्ट्रपति का चयन के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या है? तो सबसे पहली बात, ये आगे भी पढ़ोगे, अभी भी मैं पूछ देता हूं, एक बार याद करा देता हूं। प्रत्येक चीज में चयन के लिए, जैसे मताधिकार के प्रयोग के लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो आप जवाब दोगे 18 वर्ष। ठीक बात है।
शादी के लिए भारतीय कानून के अनुसार पुरुष की न्यूनतम आयु कितनी है, तो बोलोगे 21 वर्ष। महिला की कितनी है, तो बोलोगे 18 वर्ष। तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति के पद पे चुनाव लड़ने के लिए भी एक न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो अगर अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई लोकसभा में 25 है, राज्यसभा में 30 है, तो 25 होगा या 30 होगा? ना 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 ना, 25 होगा ना 30 होगा। याद रखना है, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? 35 वर्ष निर्धारित की गई है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, याद हो गया। अब सवाल आता है अब आपके सामने कि भारत में राष्ट्रपति का पद है, बहुत अच्छी बात है, भारत में राष्ट्रपति का पद है, तो क्या पद स्वविवेक के आधार पर सृजित किया गया है? नहीं सर। हम राष्ट्रपति के पद को किस आलोक में पढ़ रहे हैं बाबू? तो हम लोग राष्ट्रपति के पद को संविधान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, चूंकि भारतीय संविधान में ही तमाम प्रकार के सिस्टम की व्यवस्था की चर्चा की गई है। तो अब चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, उपराष्ट्रपति का हो, राष्ट्रपति का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, निर्वाचन का तरीका हो, सारे के सारे चीजों की चर्चा किसमें है? संविधान में। तो आपको ये याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। अब ऑब्जेक्टिव सवाल कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद सृजित हुआ? जवाब आपको पता होना चाहिए। कितना है? अनुच्छेद 52। कितना है? अनुच्छेद 52। तीसरा सवाल जो बड़ा ही कॉमन है, योद्धाओं जाग जाओ, बड़ा ही कॉमन सवाल पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? क्या राष्ट्रपति का चुनाव, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव क्या आम चुनाव के तहत होता है? जवाब दोगे नहीं होता है सर, बिल्कुल ही नहीं होता है। राष्ट्रपति का, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव तो नहीं होता है, यह तो अप्रत्यक्ष चुनाव के तहत होता है। तो भैया अप्रत्यक्ष मतलब कौन शामिल होगा सर? हम नहीं होंगे तो भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव में ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का है, पक्का है, आना है, सीटेट, आरआरबी, एनटीपीसी। याद रखना, लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद, लोकसभा एवं राज्यसभा के चुने हुए सांसद एवं विधानसभा के विधायक। मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दी, याद रखना है, लोकसभा एवं राज्यसभा के चुने गए सांसद। मैंने मनोनीत सांसदों के बारे में चर्चा नहीं किया है, चुने गए सांसद एवं विधानसभा के विधायक, ये तीनों मिलकर, ये तीनों क्षेत्र के लोग मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, जो कि एक चीज याद रखना है, अनुपातिक प्रणाली पर आधारित होता है। अनुपातिक मतलब हर जगह की जनसंख्या, विधानसभा या सीटें जो होती हैं, एक अनुपात में हर राज्य के विधायकों को एक प्रतिनिधित्व, एक वोटिंग का परसेंटेज मिलता है, उनके मतों की गिनती एक अनुपात में होती है। तो अनुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है और यह गुप्त मतदान होता है। क्या होता है? गुप्त मतदान होता है। याद रखना है, चुनाव लोकसभा राज्यसभा के चुने गए सांसद एवं विधानसभा के विधायक, अनुपातिक प्रणाली पर आधारित चुनाव जो कि गुप्त मतदान होता है, यह राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था है। राष्ट्रपति के चुनाव इसी प्रकार से होते हैं। अब अनुच्छेद आपको याद रखना है, संविधान संशोधन 70, जो 70वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत दिल्ली और पौंडीचेरी, अभी तो जान ही रहे होगे, याद कर लियो, पौंडीचेरी की उपराज्यपाल कौन है? बड़ा ही कॉमन सवाल आ रहा है, बहुत ही हॉट सवाल में इसको हम रखते हैं, क्या कि काफी एक्टिव है, लोग जानते हैं। तो पौंडीचेरी और दिल्ली तो अपना एक्टिव है ही भाई, काफी एकदम हॉट है दिल्ली, तो दिल्ली के भी उपराज्यपाल का नाम हमको याद रखना है। तो दिल्ली और पौंडीचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों के विधानसभा के भी एमएलएज राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। समझ में आ रहा है भाई? काफी सरल है, आसान है, आनंद आ रहा होगा तुम लोगों को। समझ लो, खाली याद हो जाएगा कि 35 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए योग्य हो जाता है। पद का सृजन संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का सृजन हुआ।
अनुच्छेद 54 इस बात को प्रदर्शित करता है, इस बात को व्यक्त करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा और उस निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं एमपी ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड एमएलएज ऑफ विधानसभा, मतलब विधायक, विधानसभा के जो असेंबली होती है उसके विधायक और एमपी लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए होते हैं। बार बार मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद आता है कि भैया संविधान संशोधन 70 में यह व्यवस्था की गई कि पौंडीचेरी और दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है के भी विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायकगण इसके चुनाव के प्रक्रिया में शामिल होंगे। अब सवाल आया कि भैया बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा? कॉमन बात है, याद रहना चाहिए, 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। दो सवाल हॉट सवाल है, याद कर लियो, बड़ा ही हॉट है। पहला चीज बड़ा ही कॉमन, कभी भी पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछ दिया गया हो, आप चेक करो। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? आप जब टीवी देखते होंगे तो बड़ा ही कॉमन सा चीज पाते होंगे कि भाई भारत के प्रधानमंत्री का जब शपथ ग्रहण समारोह काफी धूमधाम से होता है तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बड़ी अच्छी बात है भैया, सब लोग जानता है कि मैं, और उसके बाद शुरू हो जाता है कि मैं फलाना व्यक्ति शपथ लेता हूं। लेकिन राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 1 नंबर का क्वेश्चन है भैया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रख लो। हॉट सवाल, बहुत अच्छी बात। फिर दूसरा सवाल आपके पास आता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन देखता है? यह भी बड़ा ही कॉमन सवाल है, मैंने देखा है। इनफैक्ट आप तो आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट छोड़ दो, मैंने तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, सीसेट में भी इस प्रश्न को देखा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके पद का, उनके कार्यभार को कौन देखते हैं? जवाब होगा, क्या होगा जवाब? भेजो भाई, अगर ऑनलाइन कोई हो तो भेजो। जवाब होगा, इंतजार नहीं करूंगा, जवाब होगा उपराष्ट्रपति। जवाब क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति देखते हैं। चलो अब एक और सवाल, मजेदार सवाल है भाइयों। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की मौत हो जाती है या वो पद मतलब हट जाता है तो कितना समय के अंदर, सवाल गौर से सुनिएगा, एमपीपीएससी के में भी यह सवाल पूछा गया है, कितने समय के अंदर दूसरे राष्ट्रपति का चयन कर देना है? न्यूनतम समय, अधिकतम समय सीमा कहो, अधिकतम समय सीमा कि भैया इतना समय में उसका चयन हो जाना चाहिए, 6 महीना। जवाब है कि पद छोड़ने के बाद 6 महीने के अंदर दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना होगा। बड़ा ही हॉट सवाल है, याद रखना। मेरा काम देना है, मैं दे रहा हूं। सागर में से निकालकर मोती मैं दे रहा हूं, तुम पर निर्भर करता है कि मोती को संजोते हो या छोड़ देते हो। याद होगी वो कहावत, वो लिखा हुआ है ना, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो याद रखना है, मोती को समझना है। मेरा काम सिर्फ सागर से तथ्यों को निकालकर आपके सामने देना है भैया। अब सवाल आता है कि राष्ट्रपति करते क्या हैं? तो राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृत करते हैं जो कि कानून के मूर्त रूप के प्रति उत्तरदायी होता है। सही बात है, राष्ट्रपति का काम। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सही बात, उनका काम है। चीफ होते हैं वो जल थल वायु के सर्वोच्च सेनाधिकारी। कौन होता है? तो भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति होता है भारत के लिए। बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। सही बात है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है, जो आप लोग सुनते हैं कि जो फांसी की सजा होती है, जो काफी रेयर ऑफ रेयरेस्ट होती है, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है क्षमादान का। तो उसके लिए भी वो निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि अगर उनके संज्ञान में कोई इस तरह का केस, कोई इस तरह का की प्रक्रिया अगर आती है, सूचना आती है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसको भी याद रखना है, फिर 1 नंबर का सवाल
कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कितनी बार कर सकता है? एक बार, वो भी धन विधेयक को छोड़कर सिर्फ एक बार कर सकता है, याद रख लेना। और अगर दोबारा वह संसद के द्वारा उसी रूप में भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति की यह बाध्यता होती है कि वह उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे। एक बार ही वो महत्तम पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब सवाल होता है, जब जब लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रतिकूल परिस्थिति आती है या आवश्यक परिस्थिति आती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति को एक शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत दी जाती है। तो अतः आज हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितनी आसानी के साथ राष्ट्रपति के पद के लिए जो चयन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के कार्यों और राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में जानकारी रखी। उम्मीद करते हैं तथ्य से आप गदगद होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद की जो बातें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अब चलो भाई, अब जो है ना 2-4 थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल कर लेते हैं, याद हो जाएगा ना, आप लोगों को भी वो याद रहेगा। सवाल आता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? विकल्प सुनियो, अगर कोई ऑनलाइन है तो भी देखिए, आप लोग जो ऑनलाइन है मेरे योद्धाओं, और जो मेरे YouTube को देखते हैं उनके लिए भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भैया देख लो, मेहनत कर रहा है आदमी, तो आप लोग भी मेहनत करो, मुझको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना ज्यादा उत्साहवर्धन करोगे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा के साथ तुम्हारे सामने मैं आऊंगा, बार बार लगातार अतिरिक्त ऊर्जा के साथ, अद्भुत ऊर्जा के साथ। सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके विकल्प हैं, ए प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, सी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, डी अप्रत्यक्ष मतदान से। फिर से एक बार सवाल, समय कम है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी अप्रत्यक्ष मतदान से। आंसर क्या होगा? उत्तर बता दो। आ रहा है? हाँ आ रहा है। चलो भैया, बड़ा मजेदार है। किसी ने कह दिया राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, ना ना ना, गलत जवाब, गलत जवाब। जवाब होगा डी अप्रत्यक्ष मतदान से। मैंने सवाल क्या पूछा था? इन्हीं चीजों को आपको समझना है, इन्हीं चीजों को ना आपको समझना है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। मैंने निर्वाचन मंडल के बारे में नहीं पूछा, किस प्रकार से होता है तो मैंने आपको बताया है कि अप्रत्यक्ष होता है। क्यों? आम चुनाव तो होता नहीं है। तो सही जवाब डी अप्रत्यक्ष चुनाव, याद रखना है। और निर्वाचन मंडल अगर पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, तो अगर इस तरह का सवाल है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, सदस्य हैं, पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और डी क्या है? दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? जवाब याद रख लेना है, होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और बाई संविधान संशोधन 70 दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। गलत जवाब इसमें क्या था? राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। मैंने आपको बता रखा है कि राज्य में सिर्फ विधानसभा के ही जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो सवाल के गणविधता को समझना है। अब तीसरा बड़ा ही कॉमन सवाल आएगा कि भारतीय संविधान 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 राज्यों को शामिल होने का अधिकार दिया गया? बड़ा मजेदार सवाल है, देख रहे हो ना, बड़ा मजेदार है, एकदम आइसक्रीम टाइप का है सवाल। अब जवाब दे दिया कि तुमको, एक दे दिया भैया कि दिल्ली और चंडीगढ़, दूसरा दे दिया गया चंडीगढ़ पौंडीचेरी, तीसरा दे दिया गया दिल्ली दमन दीव, चौथा मान लो दे दिया गया पौंडीचेरी और दिल्ली। जवाब होगा डी पौंडीचेरी और दिल्ली। आज के सेशन में मैंने आपको ब्रीफ भी बताया, प्रश्नों का सार भी बताया, मूल पॉइंट्स भी बताए। उम्मीद करते हैं पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, नारा याद रखिएगा, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। वंदे मातरम, जय हिंद।